अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज 12.11। तो इसमें हम लेंसेज की एप्लीकेशन देखेंगे डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर और फोटोग्राफ एनलार्जर। तो ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग के लिए है। तो इसमें एक तो ये पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है और दूसरा ये इसकी रे डायग्राम भी बनानी है। तो ये स्लाइड प्रोजेक्टर है, ये इसकी रे डायग्राम है। इसी तरह ये फोटोग्राफ एनलार्जर है और इसकी ये रे डायग्राम है। तो ये फोटोग्राफ एनलार्जर और जो स्लाइड प्रोजेक्टर है ये सेम ही है। ये किसी फोटोग्राफ को एनलार्ज करता है, जबकि इसमें कोई स्लाइड है जो प्ले होती है, तो वो जो उसका डिस्प्ले है उसको स्क्रीन पर लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये रे डायग्राम्स आपने पिछले टॉपिक में सीखी थी कि ऑब्जेक्ट किस किस पोजीशन पर हो तो उसका इमेज कहाँ कहाँ बनता है। तो उसके लिए हमने एक रेफरेंस के लिए याद करने के लिए मैंने आपको तरीकाकार बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पे हो तो उसका इमेज भी 2f पे बनता है। 2f और f के दरमियान हो तो 2f के बाद बनेगा, और 2f से पीछे हो तो इधर भी 2f और f के दरमियान बनेगा। और अगर f पर ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज नहीं बनता, क्योंकि उससे आने वाली जो रेज़ हैं, जो प्रिंसिपल रेज़ हम यूज़ करते हैं, वो पैरेलल हो जाती हैं। और अगर पांचवी और लास्ट फिगर में था कि अगर ऑब्जेक्ट लेंस और फोकल लेंथ यानी एफ के दरमियान हो तो फिर वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो कैमरा है इसमें 2f वाली एग्जांपल ली हुई है, 2f का 2f पर बनेगा। और ये जो स्लाइड प्रोजेक्टर है इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो f और 2f के दरमियान है, ताकि दूसरी तरफ जो इमेज है वो 2f के बाद बने, क्योंकि स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करना है तो 2f के बाद ही होगा। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको तैयार करने से पहले आपने रे डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है एक दफ़ा। तो स्टार्ट लेते हैं। इसमें सिंपल सा बताया, अ सिंपल कैमरा कंसिस्ट ऑफ अ लाइट प्रूफ बॉक्स। एक ये ऐसा बॉक्स है जिसमें लाइट एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर एक लाइट सेंसिटिव फिल्म होती है, रील जिसे कहते हैं। आजकल तो डिजिटल कैमराज आ गए हैं, लेकिन ये दूसरे कैमरे का जिक्र है। विद द कन्वर्जिंग लेंस इन फ्रंट ऑफ द लाइट सेंसिटिव प्लेट और फिल्म एट द बैक। तो ये फ्रंट पर लेंस है और बैक पे उसकी फिल्म है। द लेंस फोकसेस इमेज टू बी फोटोग्राफ ऑन टू द फिल्म। जो लेंस है वो इमेज जो है उसको फिल्म पर फोकस करता है। इन अ सिंपल लेंस कैमरा द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड फिल्म इज़ फिक्स्ड। जो लेंस है और जो पीछे फिल्म है इसका डिस्टेंस फिक्स कर दिया जाता है, इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। तो ये कितना डिस्टेंस होता है उसकी फोकल लेंथ के इक्वल। तो अब यहाँ पर आपने रे डायग्राम में सीखा था कि जो 2f से भी दूर से ऑब्जेक्ट की अगर ऑब्जेक्ट 2f से ज़्यादा डिस्टेंस पर हो तो फिर रेज फोकस पॉइंट पर फोकस होती हैं। तो ये जो कैमरास थे ये आमतौर पर दूर वाली तस्वीरें लेने के लिए यूज़ होते थे। अगर आप करीब से किसी का क्लोज़अप ले रहे हैं तो फिर ये इमेज ब्लर्ड कर देते थे। तो अब तो ऑटोमेटिक जूम आ गए हैं कैमरों में, तो ये उसका जिक्र नहीं है। ये बहुत पुराना जो कैमरा था उसके मतलब सिंपल सी डिस्कशन है। उसके बाद लिखा हुआ है इन ए कैमरा ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। ये बात मैं आपको कह रहा था कि ऑब्जेक्ट को 2f से पीछे रखेंगे तो फिर उसका इमेज फोकल लेंथ पर बनेगा। तो इस वजह से लेंस और जो फिल्म है उसका डिस्टेंस फोकल लेंथ लिया गया है। अ रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड मीन स्मॉल इन साइज इमेज इज़ फॉर्म्ड इन दिस वे। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन स्लाइड प्रोजेक्टर। तो आजकल प्रोजेक्टर का काफ़ी यूज़ है। तो ये आपने देखा होगा प्रोजेक्टर के स्क्रीन पर हम प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी वीडियो हो उसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई पिक्चर है उसको भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो असल में स्लाइड प्रोजेक्टर है और जो नेक्स्ट टॉपिक फोटोग्राफ एनलार्जर है ये सेम है। इसमें वीडियो डिस्प्ले आप स्क्रीन पर ले सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक स्टैटिक पिक्चर को एनलार्ज करके स्क्रीन पर हासिल किया जाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में पहले मैं फिगर ज़रा बता दूं। ये आपके पास एक कनकेव मिरर है, ऊपर इसकी लेबलिंग की भी है। ये लाइट सोर्स है, कोई बल्ब। इसके बाद ये दो कम्बिनेशन यूज़ किए गए हैं लेंस के, इनको कंडेंसर लेंसेज कहते हैं। इनका काम क्या है, यहाँ पर देखें कि ये जो लाइट है ये तो सोर्स से जब बल्ब है उससे चारों तरफ बाहर निकलेगी, फैलेगी।
तो ये जब इस लेंस में से गुजरती है तो ये इस लाइट की एक बीम बनाता है। ये जो कंडेंसर लेंस है ये स्लाइड की बीम बनाते हैं। तो ये बीम इस स्लाइड को, जिसको हमने प्रोजेक्ट करना है स्क्रीन पर, उसको इल्यूमिनेट करता है। और फिर आगे नेक्स्ट जो लेंस है प्रोजेक्शन लेंस, जो कि असल में कन्वेक्स लेंस है, ये उसको प्रोजेक्ट कर देता है स्क्रीन पर। तो सिंपल सी डिस्कशन है, यहाँ पर भी फिगर में शो किया गया है हाउ स्लाइड मूवीज प्रोजेक्टेबल। तो आपने क्वेश्चंस नहीं लिखने। द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग और कनकेव मिरर के। ये सेंटर, ये मिरर है तो ये यहाँ इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर प्लेस किया गया है। द कनकेव मिरर इज़ यूज टू रिफ्लेक्ट बैक लाइट बैक इन फेयरली पैरेलल रेज। तो ये इसलिए रखा गया कि जो इस तरफ से लाइट की रेज जाएंगी, ये मिरर उनको दोबारा इधर रिफ्लेक्ट बैक करेगा और इधर कंडेंसर उसकी बीम बना देगा। द कंडेंसर is made up of two converging lenses that refract the light, so all part of slides are illuminated। तो ये इसको इस तरह रिफ्लेक्ट बैक करता है पैरेलल रेज में कि स्लाइड के सारे पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इल्यूमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद द प्रोजेक्शन और कन्वर्जिंग लेंस, ये जो लास्ट है प्रोजेक्शन लेंस है, ये क्या करता है, उसी स्लाइड को प्रोवाइड द रियल लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ये उसका एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अब यहाँ पर जो आखिरी प्रॉब्लम है उसका सलूशन क्या निकाला जाता है, ये देखें। ये जो स्लाइड है इसका जो इमेज बनेगा ये इन्वर्ट बनेगा, यानी अपसाइड डाउन होगी। तो आपने अगर प्रोजेक्टर पर कोई वीडियो क्लिप देखा है तो वो तो सीधा ही नज़र आता है। तो उसका हल ये निकालते हैं कि ये जो स्लाइड है इसकी अपसाइड डाउन कर देते हैं, यानी स्लाइड उल्टी करके रख देते हैं, जबकि उसका जो उसकी प्रोजेक्शन आती है स्क्रीन पर वो सीधी हो जाती है। तो ये बात यहाँ पर लिखी भी है उन्होंने, बिकॉज इमेज इज इन्वर्टेड द स्लाइड मस्ट बी प्लेस्ड अपसाइड डाउन एंड लेटरली इन्वर्टेड सो वी कैन सी द इमेज प्रॉपरली। तो ये वाला भी आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है, कोई हेडिंग्स नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा फोटोग्राफ एंड लार्जर भी इसी तरह का ही है, तो मैं सारा रीड नहीं करूँगा। ये फर्स्ट लाइन से देखें, द केस ऑफ द इन केस ऑफ फोटोग्राफ एंड लार्जर ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस मोर देन एफ बट लेस देन 2f। तो ये तीनों के पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इसमें जो कैमरा था इसमें 2f से डिस्टेंस पर रखते हैं, इसमें f और 2f के दरमियान में रखते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर में, f और 2f के दरमियान में, और यहाँ पर भी f और 2f के दरमियान में। इन दिस वे वी गेट रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज एज शोन। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफ एनलार्जर इज़ बेसिकली द सेम। तो ये आपने लिखना है और इसके साथ इसकी डायग्राम बनानी। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसकी डेफिनेशन है। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया होगा, वो तो सिंपल कन्वेक्स लेंस है, कुछ घरों में होते हैं, तो वो किसी भी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखाते हैं, तो उसी सिंपल लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये डेफिनेशन इसकी, द मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ कन्वेक्स लेंस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन थी। एक पॉइंट MCQ के लिए है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम क्लियरली देखना चाहते हैं तो उसका और ह्यूमन आई का जो डिस्टेंस है मिनिमम वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है इसको नियर पॉइंट बोलते हैं। मतलब 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पड़ी भी जो कोई भी चीज़ है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो जो ह्यूमन आई के अंदर लेंस है उसका क्लियर इमेज दिखाता है। अगर इससे ज़्यादा करीब कर लेंगे तो ब्लर्ड हो जाएगा। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ पर पड़ी हुई चीज़ का क्लियर इमेज बनता है, तो इसको नियर पॉइंट बोलते हैं। इस पर नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से बात होगी। इसके बाद नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर का हमारा जो जनरल आइडिया है इसके बारे में वही है कि किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाने की जो पावर है किसी लेंस की, किसी डिवाइस की, तो वो मैग्नीफाइंग पावर कहलाती है। जबकि इसी चैप्टर में प्रीवियस एक इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि लेंस टर्मिनोलॉजी में या ऑप्टिकल, ये जो फिज़िक्स की ब्रांच ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, इसमें मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या छोटा है। सिर्फ मैग्नीफाई का मतलब बड़ा ही नहीं, छोटा भी है। असल में कंपैरिजन है, मैग्नीफिकेशन पावर कंपैरिजन है। तो पहले मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं इसकी, ये फिगर से बहुत क्लियर है। देखें, आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हैं बगैर किसी लेंस के, नेकेड आई से,
तो आपकी आंख का जो इस ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ साइज़ के साथ एंगल बनता है उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है थीटा। और अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को किसी लेंस के थ्रू देखते हैं तो फिर ये आपको पता है ये मैग्नीफाई होता है। तो लेंस के थ्रू क्योंकि ये मैग्नीफाई होगा तो इसका साइज़ इंक्रीज़ करेगा, तो डेफिनेटली ये एंगल थीटा भी चेंज होगा। तो इसको थीटा डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो ये इमेज का एंगल है। तो यहाँ पर ये जो थीटा है ये असल में ऑब्जेक्ट का साइज़ है। देखें ना, इसकी साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो ये एंगल इंक्रीज़ कर जाएगा थीटा। तो असल में थीटा एंगुलर साइज़ है और ये लेंस के साथ एंगल का जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है एंगुलर साइज़ थीटा डैश। तो अगर हम रेशो चेक करें इमेज की साइज़ की और विद रिस्पेक्ट टू ये जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है, तो इन दोनों की रेशो यानी इमेज की हाइट या साइज़ की और ऑब्जेक्ट की हाइट या साइज़ की, तो ये रेशो मैग्नीफिकेशन कहलाती है। तो ये रेशो अगर मतलब 1 आए, इसका आंसर 1 आए, तो इसका मतलब है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ का। ये 1 तभी आ सकता है जब ये डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में वैल्यूज़ इक्वल हों। तो मैं इसका फार्मूला नेक्स्ट पेज पे दिया है, वहाँ से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, मैग्नीफिकेशन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है m इक्वल्स टू थीटा डैश यानी इमेज का साइज़ ओवर थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर ये दोनों वैल्यूज़ सेम हो यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम हो तो आंसर 1 आएगा। तो दोनों वैल्यू सेम होने का मतलब है इमेज का साइज़ भी वही हो और ऑब्जेक्ट का साइज़ भी वही हो तो आंसर 1। तो अगर हमें किसी चीज़ की मैग्नीफिकेशन 1 कहें तो हम समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट जो इमेज है उसका साइज़ वही है जो ऑब्जेक्ट का है। और अगर इसका आंसर ग्रेटर दैन 1 हो, वो कब पॉसिबल है, जब ये थीटा डैश ग्रेटर वैल्यू हो और थीटा स्मॉल वैल्यू हो। तो और अगर लेस देन 1 आएगी जब ये थीटा डैश स्मॉल हो और थीटा ग्रेटर वैल्यू हो। थीटा यानी ऑब्जेक्ट और थीटा डैश इमेज। इसकी डेफिनेशन में बताने लगा हूँ मैग्नीफिकेशन पावर की। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जैसे मैंने पहले कहा आपने करना है तो नोट कर लें, वरना समरी में भी लिखी हुई है कि ये जो मैग्नीफिकेशन इज़ डिफाइंड एज द रेशो बिटवीन द साइज़ ऑफ द इमेज टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसका ये फार्मूला साथ लिखेंगे, ये भी फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का ही है। m इक्वल्स टू थीटा डैश ओवर थीटा तो आपने सीखा है और ये इक्वल होता है 1 प्लस डी ओवर एफ। तो यहाँ पर जो d है ये वो नियर पॉइंट है जो पीछे बताया, मिनिमम डिस्टेंस जिस पर पड़ी हुई चीज़ का जो इमेज है वो हम क्लियर देख सकते हैं, और f क्या है उस लेंस की फोकल लेंथ। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ पता हो जी, और अगर हमें वो नियर पॉइंट तो पता है ये फिक्स है, लेंस की फोकल लेंथ पता हो तो उसके मुताबिक ये फार्मूला यूज़ करके हम उसकी मैग्नीफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। और एक और डेफिनेशन है रिजॉल्विंग पावर। तो बायो के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 9th क्लास में बायो में ये डेफिनेशन पढ़ी थी रिजॉल्विंग पावर, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो असल में किसी भी दो क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट्स को क्लियरली सेपरेट करके दिखाने की जो एबिलिटी है किसी भी लेंस की या माइक्रोस्कोप की कह लें, तो वो रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट सोर्सेस। तो ये आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। ये तीनों एप्लीकेशन में से कोई एक पूछी जाती है, तो ये आपने इसी तरह पैराग्राफ की शक्ल में लिखनी है और ये लाजमी तौर पर रे डायग्राम बनानी है इसकी ये रे डायग्राम है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वेयर अ पेन इज़ प्लेस्ड इन front of convex lens if the image equal to the size of the ऑब्जेक्ट, कि कहाँ पर पेन को रखा जाए लेंस से कि उसका जो इमेज है वो पेन के साइज़ का ही बने। तो ये भी हमने पीछे सीख लिया कि 2f पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज 2f पे बनता है, तो इसका आंसर है 2f। और दूसरी बात पूछी हुई है व्हाट विल बी द पावर ऑफ द लेंस इन डायोप्टर्स। तो ये जो पावर ऑफ अ लेंस है ये असल में रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे पावर डज़ नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द पेन फ्रॉम द लेंस, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसके बाद ये जो फिगर है इसमें भी वही बताया हुआ है मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में
कि हम इसी तरह आप जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो मैग्नीफाई नज़र आता है। ये वाले में देखिए ज़रा, ये लेंस है, ये थंब है ऑब्जेक्ट, तो ये आपको इस तरह मैग्नीफाइड नज़र आता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आप लेंस और इसकी फोकल लेंथ, ये छोटा डॉट इसके दरमियान रखते हैं तो उसका वर्चुअल इमेज बनता है। ये पीछे जो रे डायग्राम है उसकी फिगर नंबर 5।